बेटा, आप लोगों के अभी PT1 होके हटे हैं। उसके बाद आज हमारी फर्स्ट क्लास है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ आपके क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने जा रही हूँ। सबसे पहले बेटा, अपठित गद्यांश था जो आपको हल करना था। ओके, ये मोस्टली सबने ठीक किया है। कहीं किसी को कुछ गड़बड़ का सामना करना पड़ा जब आपने ठीक से उसको रीड नहीं किया। ओके, उसके बाद अपठित गद्यांश के बाद है पठित पद्यांश। आपको दोहों में से पठित पद्यांश पूछा गया था। मोस्टली बच्चों ने इसको ठीक किया है अटेम्प्ट। कुछ एक बच्चे हैं, अगर बेटा आप लोगों ने पोएट्री अच्छे से नहीं पढ़ी है तो आप उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाए हैं। अपठित आपको पढ़ के उसका आंसर देना होता है, राइट? वो आप इजीली कर लेते हैं। लेकिन जब कविता में से या दोहों में से, पदों में से जब आपको पठित पद्यांश पूछा जाता है, अगर बेटा आपने अच्छे से इसको पढ़ रखा है, अगर आपको अच्छे से इसके अर्थ पता है, तब आप इसको अटेम्प्ट कर पाते हैं। बहुत सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम भी आई है क्योंकि आप लोगों ने पहले उसे पढ़ा नहीं हुआ था। ओके, तो सीन पैसेजेस के लिए आपको पहले से ही पढ़ना जरूरी है। ओके, टर्न ऑन योर वीडियोस एवरीबडी। अपनी वीडियो ऑन करें सब लोग। सिर्फ 3 लोगों ने वीडियो ऑन की है, बाकी लोग भी अपनी वीडियो ऑन करो। एवरीबडी। ओके, उसके बाद पठित गद्यांश था पाठ में से, वो भी सब लोगों ने ठीक किया है। इसमें शायद किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, मोस्टली लोगों का ठीक है। प्रॉब्लम इसमें सिर्फ तब आती है जब आप लोग पैराग्राफ अच्छे से पढ़ते नहीं हैं। ओके, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स हैं। क्वेश्चन आंसर्स में बेटा मैं एक बात ये डिस्कस करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मार्क्स देखो, 4 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, 4 नंबर का प्रश्न है, आपने 4 नंबर के अकॉर्डिंगली लिखना है। कम से कम 10 से 12 लाइंस होनी चाहिए। ठीक है, 10 से 12 लाइंस का मतलब ये नहीं है कि हम अननेसेसरली लिखें। मैंने 1-2 बच्चों को ये भी लिखकर भेजा है कि अनावश्यक उत्तर लिखने से बचें या अनावश्यक उत्तर ना लिखें। पहली लाइन है, जाकी छोटी जगत को लागे ता पर तू ही डर है। ठीक है, का अर्थ स्पष्ट करें। 4 नंबर का पूछा गया था, इसमें आपने पूरे दोहे को नहीं लिखना है, पूरा नहीं लिखना आपने जो उसमें उन्होंने बताया गया है। जितना पूछा है उतना बताना है, लेकिन मार्क्स को भी ध्यान में रखना है। उसी के आसपास बात होनी चाहिए, एक्स्ट्रा नहीं लिखना। ओके, उसके बाद कवि रहीम के अनुसार जड़ को ही क्यों सींचना चाहिए, ये भी क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने ठीक लिखा है। लेकिन जिन लोगों ने ठीक नहीं लिखा, वहां आपके लिखने में प्रॉब्लम आई है। आता सबको था। अगर यहाँ से मार्क्स कटे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके लिखने में प्रॉब्लम है। हमें सिर्फ पाठ को पढ़ना नहीं है, सिर्फ उसको समझना नहीं है, क्वेश्चन आंसर्स की भी प्रैक्टिस करनी है। मैंने क्वेश्चंस आप लोगों को भेजे थे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी भेजे थे कि इनकी प्रैक्टिस करें। आपको लिखने आने चाहिए, और नहीं समझ में आता तो मुझसे पूछो। इवन एग्जाम्स वाले दिन भी मॉर्निंग में 2-3 बच्चों ने मुझसे फ़ोन करके पूछा और उनको मैंने क्लियर किया कि कैसे लिखना है, क्या लिखना है। ओके, सो जो भी काम भेजती हूँ उसको अच्छे से अटेम्प्ट करो बेटा, राइट? नेक्स्ट इसके बाद था पत्र लेखन। ऑलमोस्ट सबका ठीक था कि आप छात्रावास में हैं, माता जी ने आपके लिए हाथ से बुनकर स्वेटर भेजा है, धन्यवाद करते हुए पत्र लिखें। ये मोस्टली लेटर सब बच्चों ने ठीक लिखा हुआ था। नेक्स्ट इज शब्द और पद में अंतर उदाहरण सहित स्पष्ट करें। बेटा 3 नंबर का क्वेश्चन है।
अगर आप एक एक लाइन में उसकी परिभाषा लिखकर छोड़ देते हैं तो मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे। ये क्वेश्चन मैंने आपको बोला था कि आप टेबुलर फॉर्म में कीजिए। आपको मैंने टेबुलर फॉर्म में ये क्वेश्चन करवाया है। कुछ लोगों ने ऊपर शब्द हेडिंग लिखा, उसकी परिभाषा लिख दी, फिर पद हेडिंग लिखा, उसकी परिभाषा लिख दी, खत्म। ऐसा नहीं है। आपको उसका अंतर स्पष्ट करना है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, और उदाहरण भी लिखनी थी। राइट। नेक्स्ट, पद परिचय दें। सुकेश ध्यान मग्न होकर पढ़ता है। बहुत सारे लोगों ने इसे विशेषण लिखा, मुझे समझ में नहीं आया कि विशेषण क्यों लिखा। सुकेश ध्यान मग्न होकर पढ़ता है। पढ़ने की विशेषता है ध्यान मग्न। ध्यान मग्न रीतिवाचक का पढ़ने का काम कैसे किया जा रहा है? ध्यान मग्न होकर किया जा रहा है। ठीक है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। और बहुत सारे लोगों ने इसको लिंग वचन वो भी बताया है। इसका लिंग वचन नहीं होता क्रिया विशेषण का, ये मैंने आपको बताया था। इसमें होता है कि पढ़ता है, क्रिया की विशेषता बताई गई है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इसमें आप लोग लिंग वचन बताते हैं। ओके, क्रिया विशेषण में लिंग वचन नहीं बताया जाता। क्रिया विशेषण का कोई लिंग वचन नहीं होता। राइट। नेक्स्ट, आकाश में पक्षी उड़ते हैं। आकाश में पक्षी उड़ते हैं, ये क्रिया है। उड़ना क्रिया है। ठीक है, बहुवचन, पुल्लिंग और क्रिया। कर्नल ने वजीर अली को नहीं पहचाना। वजीर अली अब किसी का नाम है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक वचन, पुल्लिंग। ठीक है। नेक्स्ट वॉज कोई चला गया। उसमें कोई को अंडरलाइन किया हुआ था। कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम, एक वचन, पुल्लिंग। ठीक है। क्रिया विशेषण, ये पदों का परिचय देने में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आई है। हम किसी दिन पद परिचय फिर से करेंगे और आप लोगों को मैं प्रैक्टिस के लिए भी सेंटेंसेस दूंगी। ठीक है। पद परिचय में बेटा जिस पद को रेखांकित किया जाता है आपने उसका परिचय देना होता है। परिचय देने का मतलब ये है आपने सबसे पहले देखना है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण इसमें से क्या है। फिर आपने उसका भेद देखना है, भेद के साथ उसको लिखना है, फिर उसका लिंग वचन बताना है। बस इतना सा काम होता है। ठीक है, आपको इसको ध्यान से अटेम्प्ट करना चाहिए। 4 नंबर का था। राइट। उसके बाद अनुस्वार का प्रयोग करते हुए मानक रूप लिखिए। मानक रूप आपको मैंने बताया था, ये मोस्टली सबने ठीक लिखा हुआ है। बेटा एक बात और, अपने अक्षरों की बनावट ठीक करें। अगर आपके अक्षरों की बनावट ठीक नहीं है तो आपके नंबर कटते हैं। अगर आपके अक्षरों की बनावट ठीक नहीं है, जैसे एक शब्द था यहाँ पर दंडित, इसका आपने मानक रूप लिखना था। ठीक है, किसी ने ये लिखा, अब मैं इसको द पढ़ूं या ढ पढ़ूं? ये ढ है, द नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ओके। और दूसरी बात, अनुस्वार का आपने प्रयोग यथास्थान करना है। यथास्थान मतलब जहां पर बिंदी लगनी है वहीं लगानी है। कुछ लोगों ने क्या किया, दंडित ये लिखा है, दंडित ई की मात्रा के ऊपर बिंदी, वो गलत है। ओके, ऐसे नहीं आएगा। राइट। जैसे संबंध शब्द था, संबंध, तो ये दोनों जगह बिंदी आनी थी। अगर आपने आधा म लिख दिया और ब के ऊपर बिंदी लगाई है तो वो गलत हो गया। ओके, इज इट क्लियर?
नेक्स्ट, अनुनासिक वाले शब्द छांट कर लिखें। मुझसे एग्जाम के बाद किसी बच्चे ने पूछा था कि मैम मैंने आंगन लिखा है तो आंगन के साथ आपने गलत क्यों कर दिया, क्वेश्चन मार्क क्यों लगाया है। इसमें दो थे, ईंट और आंगन। मैंने आप लोगों को बताया था कि शिरोरेखा के ऊपर जब मात्रा चली जाती है, ईंट शिरोरेखा के ऊपर है। ओके। दूसरा मैंने आपको ये भी बोला था कि आ की मात्रा के ऊपर चंद्र बिंदु लगता है। ठीक है। इसके अलावा बेटा आप लोगों को यहां पर मैं एक और बात क्लियर करना चाहती हूं। आजकल सब कुछ कंप्यूटराइज्ड हो गया। ठीक है, आजकल सब कुछ कंप्यूटराइज्ड हो गया है। जब आप टाइपिंग करते हैं कंप्यूटर में या फोन पर, जब आप हिंदी की टाइपिंग करते हैं, बहुत बार वहां पर चंद्र बिंदु नहीं आता। बहुत बार वहां पर चंद्र बिंदु नहीं आता है। ठीक है। सपोज करो आपको ये शब्द दिए हैं, ऐसे करके लिखा गया। ठीक है, सपोज ऐसे करके लिखा हुआ है। आपको बोला कि अनुनासिक वाले शब्द चुनो, तो कौन से शब्द होंगे? 9C रोल नंबर 5 रोपिता। हु इज रोपिता? हमारी हिंदी क्लास में नहीं है कोई भी रोपिता। वाई शी वॉन्ट्स टू एंटर इन द क्लास? नाइन सी वाले कोई हाथ खड़ा करो प्लीज। रोपिता है कोई आपकी क्लास में 9C? वहां पर नेम लिखा हुआ आ रहा है रोपिता एंड शी वांट्स टू एंटर इन द क्लास। चलिए लीव इट। अगर आपको ये शब्द दिए हैं अंग, आंगन, कुंवारा, कुंतल, ठीक है, और आपसे पूछा है कि अनुनासिक वाले शब्द इसमें से अलग करो, तो आप कौन से शब्द अलग करोगे? हाँ जी रमनीक। मैम आंगन। आंगन और कुंवारा। कुंवारा, वहां पर चंद्र बिंदु होता है। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटराइज्ड होने के कारण जब कुछ भी कंप्यूटर पर लिखा जाता है तो बहुत बार ऐसे शब्द हैं जिन पर चंद्र बिंदु आता है, लेकिन कंप्यूटर चंद्र बिंदु उठाता नहीं है उनके साथ। ठीक है, अगर आपको इस तरह से प्रश्न आए तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। क्लियर एवरीबॉडी? शो थंब इफ इट इज क्लियर। शो थंब। सिर्फ 4 लोगों को ये बात समझ में आई है, 5 लोगों को? बाकी 22 लोगों को बात नहीं समझ में आई क्या? अपरन, ब्रिजेश, गगनदीप, गुरजाप, हाविश। ओके, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है मूल शब्द और उपसर्ग अलग करें। अब यहां पर बेटे आप लोगों ने गड़बड़ क्या की है, आपने उसको प्लस करके लिख दिया। शब्द है अवशेष, इसमें से आपको मूल शब्द और उपसर्ग अलग करना है। आपको मैंने कहा था कि आप यहां पर लिखें मूल शब्द, दूसरी तरफ लिखें उपसर्ग, और आप इसको अलग अलग करें। उपसर्ग है अव और मूल शब्द है शेष। आपने क्या किया, अव प्लस शेष। ये तो होता ही नहीं उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग करना। अब मुझे कैसे पता चले कि इसमें से उपसर्ग कौन सा है और मूल शब्द कौन सा है? आप क्या कहना चाहते हैं?
इस तरह से इसको अटेम्प्ट नहीं किया जाएगा। ये बात मैंने आपको रिवीजन में भी बताई थी, जब उपसर्ग प्रत्यय बताए थे तब भी बताया था कि इसको अटेम्प्ट ऐसे करना है। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, पता है कि ऐसे करना है, लेकिन आपने उसकी प्रेजेंटेशन ठीक नहीं की है। तो अब मुझे नहीं पता चलेगा कि आप क्या कहना चाहते हैं। आप इसको प्रॉपर लिखें, मूल शब्द ये है और उपसर्ग ये है। दूसरी बात, एक बच्चे ने क्या किया, अ और विशेष, ये उपसर्ग हो गया, ये मूल शब्द हो गया, ये गलत है। मैंने आपसे पहले भी ये बात कही थी कि जब आप उपसर्ग और मूल शब्द को अलग अलग करेंगे तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो मूल शब्द है उसका अपना इंडिपेंडेंट मीनिंग होता है। अब शेष का तो मतलब है बचा हुआ, ठीक है, लेकिन विशेष का क्या मतलब है? विशेष का तो कोई मतलब ही नहीं होता। तो वहां पूरा आपका क्वेश्चन ये जो है वो गलत हो गया, राइट? इन बातों का ध्यान रखना है। यहां पर था अव और शेष अत्याचार, अति प्लस आचार। निम्नलिखित शब्दों में से मूल शब्द व प्रयुक्त प्रत्ययों को अलग अलग करके लिखें। सेम ये बात मैंने जो पहले बताई थी वही गलतियां यहां पर हुई हैं। यहां पर भी क्या गलती की है आप लोगों ने, जैसे थकावट, थकावट, एक दो एग्जांपल्स लेती हूँ कैसे अटेम्प्ट किया है। थका प्लस वट गलत हो गया। अगर लिखा थक प्लस आवट, ये भी गलत हो गया। ये क्या बना, इसकी जगह पर लिखना था आवट। मैंने आपसे पहले भी कहा था आप सिर्फ मात्रा को नहीं लिखेंगे, आप पूरा स्वर लिखेंगे। ये बातें हमने क्लियर की हैं, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों ने इसमें गड़बड़ की है। बेटा आपने इन गलतियों को अब दोबारा से दोहराना नहीं है, ओके, राइट? चलिए, थकावट बोली। हाँ जी बेटा। मैम ग्रामर की बुक में कोई रेफरेंस मिली मैम? कोई बात नहीं बेटा, अभी आई टेल यू, ठीक है? मैंने जैसे आपको पहले भी भेज दिए थे उपसर्ग प्रत्यय, आगे भी आपको भेज दिया जाएगा, ठीक है? सो डोंट वरी। मैम ऐसे कब तक मैम रेफरेंस के लिए मैम बता दोगे मैम? बेटे अभी ऐसे मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ, जब भी होगा मैं आपको बता दूंगी, अदरवाइज आपको सारा मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। सो डोंट वरी, ओके ओके। नेक्स्ट है अभी उपसर्ग लगाकर दो शब्द बनाए और त्व प्रत्यय लगाकर दो शब्द बनाए। ये मोस्टली बच्चों ने ठीक किया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मोस्टली सबका ठीक था, ओके। तो दिस वाज योर PT1 क्वेश्चन पेपर, राइट? अब बेटा आपने इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आगे काम करना है, ओके। पिछला भूलना नहीं है, पिछला साथ साथ रिवाइज करते जाना है, ओके। पिछला काम साथ साथ रिवाइज करते जाना है, उसको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, राइट? अब आज हम जो आगे करने जा रहे हैं वो है बेटा, आपने पहले वाक्य पढ़े थे। जब हमने वाक्य किए थे तो हमने पढ़ा था कि शब्दों से वाक्य बनते हैं, शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं, ठीक है, जिसका पूरा मीनिंग होता है, ओके। उसके बाद हमने रचना के आधार पर वाक्य पढ़े थे, रिमेंबर? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। अब इस बार हम पढ़ने जा रहे हैं अर्थ के आधार पर वाक्य। अर्थ के आधार पर आप लोगों को अगर याद हो तो क्लास 8 में भी आपने पढ़े हैं वाक्य अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर भी पढ़े थे और अर्थ के आधार पर भी पढ़े हैं। कोई मुझे बताएगा अर्थ के आधार पर वाक्य क्या होते हैं? भेद नहीं पूछे मैंने, क्या होते हैं? एनीबडी?
अर्थ के आधार पर वाक्य बताएगा कोई बेटा? ओके। जब हमने रचना के आधार पर पढ़ा था तो मैंने आपसे ये बात कही थी कि रचना का मतलब होता है बनावट। वाक्य बनते कैसे हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है ना? कैसा है वो सेंटेंस? कंपाउंड है ना? सरल है, संयुक्त है, मिश्रित है, वो कैसे बना हुआ है उससे हमें पता चलता है। अर्थ के आधार पर जो वाक्य होते हैं ये हमें पढ़ के पता चलता है कि इसमें से मीनिंग कैसा निकल रहा है, उसका अर्थ कैसा निकल रहा है। ठीक है, जैसे अगर मैं कहती हूं आप कहां जा रहे हैं, आप कहां जा रहे हैं, तो इसको हमें पढ़कर क्या पता चल रहा है कि इस वाक्य में कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कोई प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, अगर मैं कहती हूं शोर मत मचाओ, इस वाक्य को पढ़कर हमें क्या पता चल रहा है कि कोई काम करने से मना किया जा रहा है। ठीक है, अब हम ये नहीं देख रहे हैं कि ये सेंटेंस बना कैसे है, ये नहीं देख रहे, हम ये देख रहे हैं इसमें से मीनिंग कैसा निकल रहा है। पहले में कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है, और दूसरे में किसी काम को करने से मना किया जा रहा है। क्लियर एवरीबॉडी? ठीक है, उसमें से जैसा उसका अर्थ निकल रहा है, उसका मतलब पता चल रहा है, ये है अर्थ के आधार पर वाक्य। राइट? अब अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद किसी को याद है जो हमने पढ़े थे? किसी को याद है? रमनीक और अर्शप्रीत के अलावा किसी को याद है? हाथ खड़ा करो, याद है तो। नो वन? आप लोग अपनी वीडियो क्यों नहीं ऑन करते बेटा? कितनी बार मैंने ये बात बोली है कि अपनी वीडियो ऑन करें। कल से जो अपनी वीडियो ऑन नहीं करेगा उसको मैंने क्लास में से रिमूव कर देना है। आई डोंट वॉन्ट टू टीच योर ब्लैक स्क्रीन्स एंड आई डोंट वॉन्ट टू टीच योर DPs, योर पिक्चर्स। I want to teach you people. And there's a fake ID of my name, Navnoor. कौन बोल रहे हैं बेटा? Navnoor. नवनूर। वेट नवनूर, लेट मी चेक। अभी भी है नवनूर? No, ma'am. नो। Thank you. ओके बेटा, चलो रेज योर हैंड्स। कौन बताएगा अर्थ के आधार पर वाक्य कौन कौन से होते हैं? हाथ खड़ा करो। हाँ जी गुरजाप, बताइए बेटे। Yes, ma'am. प्रश्न कहीं से देख कर नहीं बोलना प्लीज, Okay, ma'am. अपने आप, अपने आप कहीं से देख कर नहीं बोलना। हाँ जी बोलिए पनिका। Yes, ma'am. विधानवाचक वाक्य। ओके, मुझे साथ साथ में लिखने दो, नोट करते जाओ सब लोग। विधानवाचक, निषेधात्मक, निषेधवाचक या निषेधात्मक एक ही बात है। ओके, नेक्स्ट। प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। ओके, नेक्स्ट। विषयादिवाचक वाक्य। विस्मय आदि। विस्मय आदि बोलो। हाँ, विस्मय आदि, विस्मय आदि बोधक। आज्ञावाचक, आज्ञावाचक वाक्य। ओके, आज्ञावाचक, संकेतवाचक, आज्ञावाचक, संकेतवाचक। ओके, और संदेहवाचक, और
एक रह गया, इच्छावाचक। इच्छावाचक। यस, इच्छावाचक। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। ठीक है, सबसे पहले विधानवाचक, निषेधात्मक, प्रश्नवाचक, विस्मय आदि बोधक, आज्ञावाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक और इच्छावाचक। राइट, इनको अब डिटेल में बेटा हम लोग कल डिस्कस करेंगे। पहले हम पढ़ चुके हुए हैं, इसलिए आप इसकी एक रीडिंग लेकर रखेंगे। ठीक है, और हम डिटेल में इसको कल करेंगे। राइट,